नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपने अपने घर में या आसपास किसी बड़े को किसी बच्चे के बारे में ये कहते हुए सुना होगा कि इसकी नाक इसके पापा पर गई है, इसकी आंखें इसकी मम्मी की जैसी है, या शरीर का कोई भी अंग या आदत किसी परिवार वाले के ऊपर गई है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा पाठ है कक्षा 5 की आसपास की पाठ्य पुस्तक का पाठ किसकी झलक किसकी छाप। किसकी झलक किसकी छाप मतलब आइए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या बताया गया इस पाठ में। छी छी। आसिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आसिमा को जोर से छींक आई। छी छी। आसिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ न होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। मतलब आसिमा लड़की है, ये लड़की जब ये छींकती है तो इसकी माँ को लगता है कि ये अपने पिताजी के जैसे छींक रही है। ठीक है, तो वो कहती है कि अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं सोचती कि आपने छींका है। आगे क्या है, तालिका में लिखो। ये तालिका है, इसमें क्या लिखना है। आसिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या और किससे? इसमें आपको क्या लिखना है कि आपकी कोई खास पहचान, ठीक है, कोई आदत या कोई शरीर का कोई हिस्सा भाग ऐसा जो किसी से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखनी है आदत, ठीक है, और यहाँ पर जिससे मिलता है वो आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, उनका जो भी नाम है वो लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है बताओ, क्या बताओ। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है क्या? क्या तो आपको देखना है, अपने घर पे पूछना है और यहाँ पर लिखना है कि आपका जो चेहरा या कुछ और आपके परिवार के किसी सदस्य से मिलता है तो कौन कौन सी चीज़ें और वो किससे मिलती हैं। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? तो जैसे कि सभी घरों में होता है, बड़े ही बताते हैं। ठीक है, हमें खुद से पता नहीं चलता है। तो आप भी देखेंगे, आप लिखेंगे कि आपको किसी ने बताया या आपको खुद ही पता चला। जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? जब मेरे परिवार में कोई करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप अपने बारे में बताएंगे कि आपको कैसा लगता है और क्यों। ठीक है, तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है? आपके घर में कोई बहुत ज़ोर से हंसता है तो कौन है, उसकी हंसी की नकल करके दिखाओ। ठीक है, अगर कोई हंसता है तो कौन है उसके बारे में लिखना। अगर कोई नहीं हंसता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर कोई हंसता है तो उसकी हंसी की नकल करनी है। अपनी क्लास में कर सकते हो, अपने घर पर किसी के सामने। ठीक है, किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। नीलिमा कहाँ गई थी? अपनी नानी के घर। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा। क्या कहा? अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। कोई आ रहा था, उसने देखा और अपनी माँ से कहा कि देखो कोई मौसी मिलने आई है। माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं, तुम्हारी बहन है। ठीक है, कैसे? यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। अब देखो उसकी नीलिमा की नानी। ठीक है, नानी का बेटा कौन? जगदीश। जगदीश क्या लगेगा? नीलिमा का मामा। ठीक है, तो मामा की बेटी क्या होगी? बहन। कौन है? किरण। तो किरण क्या हुई? उसकी बहन हुई। ठीक है, असल में तो तुम इनके प्यार से
छुटकू समीर की मौसी हो, मतलब प्यारे से। इसका जो किरण है, किरण का जो बेटा है छुटकू, क्या नाम है उसका, समीर, उसकी मौसी कौन है, नीलिमा। ठीक है, मतलब किरण इसकी मौसी नहीं है, बल्कि नीलिमा किरण के बेटे समीर की मौसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाओ। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है लिखो। अभी हमने देखा कौन है नीलिमा की नानी, हैं, बड़ी नानी। बड़ी नानी का बेटा कौन था, जगदीश। जगदीश, ये हम सूची बना रहे हैं। जगदीश की बेटी कौन, किरण, और किरण का बेटा समीर। तो ये सबके नामों की सूची है, बड़ी नानी, जगदीश, किरण और समीर। पता करो, क्या पता करना है, क्या तुम्हारे परिवार में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं। घर के बड़ों से पूछो। ये आप अपने घर में अपने मम्मी पापा, दादा दादी या घर में जो भी बड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि ऐसे कोई रिश्ते हैं जिसमें भाई बहन बहुत बड़े छोटे हों, और कोई मामा भांजे जो बराबर की उम्र के हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कैसे जुड़े हैं हम सब कैसे जुड़े हैं, अब ये देखते हैं। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे हैं। अब नीलिमा के बाल किस पर गए हैं, किरण पर गए हैं। किसने कहा, उसकी नीलिमा की माँ ने कहा। घने काले और घुंघराले। अब नीलिमा और किरण के बाल एक जैसे हैं। शुक्र है मेरे बालों की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं है। ठीक है, नीलिमा की माँ कहती है कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, अच्छे मतलब सीधे हैं, भूरे और बेजान हैं। ठीक है, तो इनके बाल अच्छे नहीं हैं। अच्छे किसके बता रही है वो, किरण के, घने काले और घुंघराले। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ हैरानी की बात है ना। तो वो उसकी माँ कहती है, नीलिमा की नानी जो है वो क्या कहती है कि हाँ देखो कितनी हैरानी की बात है कि अपनी माँ पर नहीं गए इसके बाल, अपनी मौसी पर गए हैं। जैसे हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारे दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। ठीक है, तो जो नीलिमा की नानी के जो थे बहनें, उन सब के घुंघराले बाल थे, तो इससे पिछली पीढ़ी में नहीं गए, मतलब नीलिमा नानी की बेटी नीलिमा की माँ के बाल नहीं थे ऐसे, जबकि नीलिमा के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, क्या सोचते नीलिमा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब। मतलब सीधा रिश्ता नहीं है, घूम फिर कर है, कोई यहाँ से एक रिश्ता, दूसरा रिश्ता, तीसरा। ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, उनके बाल एक जैसे हैं। पता करो और लिखो। क्या पता करना है, नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। ठीक है, तुम अपनी किसी बहन भाई, चाहे वो मेरा भाई, चचेरी बहन, कुछ भी हो, ठीक है, की कोई पहचान देखो, उसकी कोई पहचान देखो। जैसे कौन सी पहचान, आंखों का रंग, गालों में गड्ढा जिसको डिम्पल बोलते हैं, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़, कोई भी ऐसी चीज़ देखो जो उसकी पहचान अलग हो। बताओ कि यह पहचान या गुण उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता की तरफ से। तो आपको कोई भी एक चीज़, उसकी एक चीज़ देखनी है, अपने कोई भी ममेरे चचेरे भाई बहन की कि उसके उसके आंखों का रंग कैसा है, गालों में गड्ढा तो नहीं है, कद या उसकी नाक पतली मोटी है, आवाज़ कैसी है, वो सब आपने कोई भी एक चीज़ देखनी है, और ये देखना है कि वो उसके माँ के परिवार से आई है या उसके पिता के परिवार से। ठीक है, दी गई तालिका अपनी कॉपी में बनाओ और भरो। यहाँ नीलिमा का उदाहरण देकर समझाया गया है। अब आपको क्या करना है, ऐसी एक तालिका बनानी है, ऐसी। ठीक है, उसमें खास पहचान लिखनी है, किससे मिलती जुलती है, वो माँ की तरफ से है वो पहचान या पिता की तरफ से। अब इसमें नीलिमा के बारे में करके दिखाया गया कि उसके बाल घुंघराले हैं। ठीक है, और वो किससे मिलते हैं, उसकी नानी से। और नानी किसकी तरफ से है, माँ की तरफ से होती है नानी। ठीक है, अगर यहाँ दादी होती तो दादी किसकी तरफ से होती है, पिता की तरफ से। ऐसा कुछ भी आप अपने ममेरे चचेरे भाई बहन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये टेबल अपनी कॉपी में बनाकर इसको भरेंगे। ठीक है, आगे
क्या तुमने अपने या किसी और के परिवार में बहुत छोटे बच्चों को देखा है? आपने छोटे बच्चे तो देखे ही होंगे अपने परिवार में या दूसरे परिवार में, आस पड़ोस में। बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उंगलियां परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती है, उनके नाम लिखो। अब बच्चे को देखो और उनके घर वालों को देखो। बच्चे का कौन सा शरीर का अंग, जैसे आंखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियां किससे मिलती है, ठीक है, क्या चीज़ और किससे मिलती है, ये लिखनी है आपको, ठीक है। कोई भी बच्चा देख के। आगे क्या है? नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले, हमने पढ़ा है। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान है, ये भी हमने पढ़ा था ऊपर। तुम्हारे बाल कैसे है? अब आप अपने बाल देखो, मोटे या पतले, चिकने या रूखे। कैसे आपके बाल, मोटे, पतले, चिकने या रूखे। तुम्हारे बालों का रंग क्या है? यहाँ तो लिखना है कि आपके बाल कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं। हाथ लगाओगे तो पता चल जाएगा मोटे हैं या पतले हैं। चिकने हैं, रूखे, ये भी आप छू कर महसूस कर सकते हो, यहाँ लिखना है वो, ठीक है। तुम्हारे बालों का रंग क्या है? देख सकते हो उस आईने में, आपको दिख जाएगा। अपने बालों का नाप लो और लिखो। बालों का नाप तो आप कभी भी ले सकते हैं। अगर आपने कटवाए होंगे तो छोटे हो सकते हैं, नहीं कटवाए होते हैं बड़े हो सकते हैं। क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं, किससे? अपने बालों को छू कर देखो और अपने परिवार के सदस्यों के बाल आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो आप पता करो किससे मिलते जुलते हैं, यहाँ लिखो, ठीक है। अपने परिवार के लोगों के बाल भी नापो। आप एक फुटा लेकर उनके बाल भी नाप सकते हो। तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? किसके सबसे लंबे बाल हैं, ये आपने लिखना है, आपके परिवार में किसके हैं। आगे, तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? आप ये देखो कि कोई व्यक्ति है या महिला है जिसके बाल लंबे हैं, 1 मीटर से लंबे, तो कितने लोगों को जानते हो ऐसे लोगों को, और क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है या नहीं है, ठीक है, ये भी लिखना है। आगे, क्या तुम अपने कद का नाप लेना जानते हो? सिर से पांव तक नाप लो और लिखो। अपना नाप लेना आप देख सकते हैं, दीवार के साथ खड़े होकर निशान लगाकर आप खुद को नाप सकते हो और यहाँ लिखना है कि कितने है आपका कद। आगे, सोचो जब तुम बड़े होंगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी। आप अपने परिवार में किसी को देख सकते हो कि जब आप लंबे होगे, बड़े हो जाओगे, तो कितनी लंबा आपका कद होगा और किसके जैसे हो सकता है आपके परिवार में, ठीक है। आगे क्या है? अपने घर के लोगों की लंबाई नापो और तालिका बनाओ। ऐसे ही अपने घर के सदस्यों के नाम लिखने हैं कि सदस्य या नाम कौन कौन है और उनका कद कितना है, लंबाई कितनी है, वो यहाँ ऐसी एक आपने तालिका बनानी है जिसमें सबके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे, यह कैसा आईना, यह कैसा आईना क्या है? क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा है, ये है सरोजा, ठीक है। यहाँ कोई आईना नहीं है, आईना नहीं है ना, यहाँ नहीं है। ये 2 लड़कियां हैं, ये जो दूसरी है ये इसकी जुड़वा बहन है। चकरा गए ना, जब कभी वे दोनों मिलते हैं तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते हैं, कभी सरोजा को डांट पड़ जाती है। मतलब इनकी शक्लें एक जैसी है दोनों की, ठीक है। तो शैतानी कभी ये करती है तो इसको डांट पड़ जाती है, ये शैतानी करती है तो इसको डांट पड़ जाती है, क्योंकि ये देखने में एक जैसी है, पता ही नहीं चल पाता कौन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़वा हैं। जुड़वा क्या होते हैं? 2 ऐसे बच्चे जो एक साथ जन्म लेते हैं, ठीक है, एक ही बार में अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, वो जुड़वा होते हैं। आगे, डांट पड़ जाती है, सरोजा को डांट पड़ जाती है सुवासिनी की शैतानी की। इसका जो जुड़वा है इसका क्या नाम है? सुवासिनी, ठीक है। शैतानी कौन करती है? सुवासिनी, और डांट पड़ जाती है सरोजा को,
कभी सुहासिनी खुद अपने मामा को कहती है कि सुहासिनी बाहर गई है। सुहासिनी क्या करती है कि खुद सरोजा बन जाती है और कहती है कि सुहासिनी बाहर चली गई है। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। मामा क्या क्या करते हैं, कैसे मानते हैं, जानते हैं, वो कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ भाई बताओ, ये उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। तो मामा ऐसा क्यों करते हैं हम आगे समझेंगे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया था और अपने साथ पुणे ले गई थी। सरोजा को उसकी चाची ने पाला, गोद ले लिया था, और वो कहाँ ले गई, पुणे। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। वहाँ क्या होता है, मराठी भाषा बोली जाती है। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। चाची के परिवार में संगीत का शौक है सबको। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। ठीक है, अब घर में शुरुआत सुबह की संगीत से होती है, तो सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं। अब सरोजा भी सीख गई धीरे धीरे, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल दोनों में सीख गई वो। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी। ठीक है, आगे। सुहासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। सुहासिनी कहाँ रहती है, चेन्नई में। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुहासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। आगे। छुट्टी के दिन दोनों माँ बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी है, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। ठीक है, सरोजा को क्या है, पुणे में रहती थी, पुणे में रहती है, कहाँ गया पुणे, ये रहा। ठीक है, तो उसको, क्योंकि पुणे में मराठी बोली जाती है, तो उसको मराठी बोलना और गीत गाना आ गया, जबकि ये सुहासिनी को नहीं आया, क्योंकि वो चेन्नई में रहती है, इसलिए उसको मराठी भाषा नहीं आई। इसलिए मामा जी ऐसा करते हैं। चर्चा करो, सरोजा और सुहासिनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती है और क्या अलग है। अभी हमने पढ़ा सरोजा और सुहासिनी देखने में एक जैसी है बिल्कुल, उनके चेहरा, कद, काठी, रंग, रूप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन गुण अलग क्या है। सरोजा को गीत आते हैं मराठी और तमिल में, और सुहासिनी को ये दोनों चीज़ नहीं आती है, जबकि सुहासिनी को कराटे आते हैं। ठीक है, और ये सरोजा को नहीं आते हैं। ये बातें इसमें गुण मिलते हैं और कुछ अलग है। ठीक है, आगे। क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है। अब आप अपने बारे में बताएंगे कि क्या आप किसी जुड़वा को जानते हो, अगर हाँ तो उनमें एक जैसा क्या है और उनमें अलग क्या है, ये भी आप बताइए। क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते। अब कोई ये जुड़वा थी तो ये एक जैसी थी। क्या कोई ऐसे जुड़वा को आप जानते हो जो जुड़वा तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं दिखते, वो अलग अलग है बिल्कुल, हम उनको पहचान सकते हैं कि ये एक बच्चा है और ये दूसरा है, ये एक जैसे नहीं है। ठीक है, आगे। सरोजा और सुहासिनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं। क्या, जैसे सरोजा को 2 भाषाएं आती है, सुहासिनी को नहीं आती। अगर सुहासिनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी, बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। जब हमारे आसपास के लोग कोई काम करते हैं तो बच्चे उनको धीरे धीरे उनको देखकर उस चीज़ को, उस काम को सीख जाते हैं, उनको देख देख कर। ठीक है, आगे। परिवार से मिला, क्या मिला। अपनी क्लास में यह मज़ेदार सर्वे करो, कितने बच्चे यह कर पाते हैं, लिखो। क्या, जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ो। ये जीभ है, इसको ऊपर तालू की तरफ मोड़ा, बिना दांतों से छुए, दांतों से नहीं छूना है। जीभ को किनारों से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ। अब जो किनारे हैं साइड वाले, ये और ये, इनको साइड से ऊपर उठाना है और एक रोल बनाना है। पैरों की सारी उंगलियों को खोलो, ये पैरों की सारी उंगलियों को अलग अलग खोलना है। बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ, बाकी उंगली नहीं हिलनी चाहिए, केवल ये छोटी उंगली हिलनी चाहिए। ठीक है, हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ, यह हाथ का अंगूठा
ऐसे पीछे मोड़ के यहाँ कलाई से लगाना है। आगे क्या काम बताया है, ये मज़ेदार बात है, आप करके देखेंगे तो आपको मज़े आएंगे। हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ, ये 2 उंगलियां इस साइड और 2 इस साइड, ये वी बनाना हमने ऐसे 2 उंगलियां इधर उधर करके, ठीक है। बिना छुए बाहरी कान हिलाओ, जो कान ये बाहरी कान है इनको आपने हिलाना है बिना हाथ लगाए अपने आप। अब क्या पूछा गया है, जो बच्चे ये कर पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें। जो आप इनमें से कोई भी एक काम कर सकते हो तो अपने परिवार में किसी से भी ये काम करवाओ। क्यों? कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिली है। अगर आपके परिवार वाले ये काम कर सकते हैं तो मतलब आपको ये जो बातें हैं ये अपने परिवार वालों से मिली हैं, ठीक है। क्या माँ बाप से नहीं मिला? माँ बाप से क्या नहीं मिला ये देखते हैं। सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग में विकलांगता आ जाती है, ठीक है। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया है। वो उसको टांग में पोलियो है लेकिन वो अपने सारे काम अच्छी तरह करती है, दिक्कत नहीं मानती इस चीज़ से। दूर दूर तक पैदल जाती है और कई मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई है तो लोग उसे बच्चे पैदा न करने की सलाह दे रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा नहीं, सभी कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा मत करो। क्यों? उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो न हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। उसको लगता है कि जैसे उसके एक पैर में विकलांगता है तो कहीं उसका बच्चा भी उसी तरह पोलियो का शिकार न हो जाए। तो उसने किससे सलाह ली? डॉक्टर से। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? आप लोग बताइए कि आपने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा, सुना, कुछ देखा है तो आप बताइए। आगे, क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? कभी आपने टीवी पर, अखबार में, कहीं पर भी आपने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में अगर सुना है या पढ़ा है तो आप बताइए, ठीक है। अब अगले पेज पर, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? आप अपने आसपास देखेंगे, अगर पोलियो क्या होता है, ज़्यादातर पैर में होता है। तो अगर आप किसी को देखेंगे, अगर उसको चलने में कुछ समस्या है तो हो सकता है कि उसको पोलियो हो। आप बात करके पता कर सकते हैं कि उनको पोलियो है या नहीं है। तो आप वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब क्या है आगे, मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे। मटर से कोई प्रयोग है, क्या है, पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? पेपर के नाम से, परीक्षा के नाम से सबको थोड़ा सा डर लगता ही है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर एक मंक, MONK मंक, मुनि बनने का सोचा। उन्होंने सोचा कि वो मुनि बन जाएंगे, मठ में रहेंगे, क्योंकि उनके पास आगे की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे नहीं थे, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके और वो वहाँ रहकर पढ़ सके, जो उन्हें मौका मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उन्हें विज्ञान का शिक्षक बनना था, उसके लिए एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। वो पेपर देते ही नहीं, पेपर को छोड़कर भाग जाते और फेल हो जाते। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा, वो प्रयोग करते रहे विज्ञान के। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। उन्होंने कई प्रयोग किए पौधों पर, कितने? 28,000, ठीक है। क्या? ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। क्या खोजी? ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब वो मेंडल मर गए थे तो उसके बाद ही वैज्ञानिकों को समझ में आया। क्या? जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। क्या था? पढ़ते हैं। मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? क्या पाया था?
उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियाँ में आते हैं। किस में आते हैं? जोड़ियों में। जैसे एक नहीं होता, दो दो होते हैं। ठीक है। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना। मटर का जो बीज है वो चिकना या खुरदरा हो सकता है। पीला या हरा होना, पीला या हरा हो सकता है। और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, पौधे का तना है वो लंबा या छोटा हो सकता है। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी अगली पीढ़ी के पौधों में बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। क्या? दोबारा पढ़ते हैं। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी कैसे होते हैं? अगली पीढ़ी वाले बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। ठीक है। या तो पूरा बीज चिकना होगा या पूरा खुरदरा। इसी तरह रंग के गुण में, किसमें? रंग के बारे में। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे, या तो पूरे पीले होंगे या पूरे हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। मतलब या तो पूरा बीज खुरदरा रहेगा, कुछ चिकना रहेगा, या खुरदरा रहेगा। फिर ऐसे ही या तो पूरा बीज पूरा हरा रहेगा या पीला रहेगा। मतलब ये नहीं है कि दोनों चीज़ मिल जाए और एक नया बीज बन जाए, आधा खुरदरा आधा चिकना या आधा पीला आधा हरा। ठीक है। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। क्या बताया? कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो पीले बीज वाले ही होंगे ज़्यादा। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। मतलब खुरदरे कम होते जाएंगे, हरे कम होते जाएंगे, चिकने और पीले ज़्यादा होते जाएंगे, ये उन्होंने बताया। अब आगे क्या है? कुछ परिवार से कुछ हालात से। क्या चीज़ें? विवाद दूर से ही जान जाते हैं कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठाके की आवाज़ सुनकर उनके नाना हंसते हुए आते हैं, तो जो हंसने का तरीका उससे विवाह को पता चल जाता है दूर से कि नाना आ रहे हैं। नाना ज़ोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। मतलब उनको सुनाई कम देता है। तुम्हारे घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बात करने वाले हैं? क्या उनकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं? ठीक है। आपको बताना है कि आपके घर में कोई ऐसा है जो ज़ोर ज़ोर से बात करता है, ये उनकी आदत है या क्योंकि उन्हें ज़ोर से बोलने पर सुनाई देता है इसलिए वो खुद ज़ोर से बोलने लगे हैं। आगे, क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल ज़ोर से नहीं बोलते? क्या आपके साथ है ऐसा कि आप किसी भी समय कभी भी या किसी के सामने ज़ोर से नहीं बोलते? कब, किसके सामने, क्यों और कब ज़ोर से बोलते हो? कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा समय हो जब आप ज़ोर से नहीं बोलते तो वो बताइए। कब नहीं बोलते समय या किसके सामने, कौन व्यक्ति है और क्यों? उनके सामने आप ज़ोर से क्यों नहीं बोलते या उस समय ज़ोर से क्यों नहीं बोलते? और अगर बोलते हैं तो कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ठीक है। आगे क्या है? कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा हो कान में मशीन लगाए रखते हैं सुनने के लिए। कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। किस लिए? चलने के लिए। छड़ी की और चश्मे की देखने के लिए। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मशीन लगाता है या छड़ी रखता है या चश्मे लगाता है। होंगे आपके घर में कोई दादा दादी, नाना नानी जो छड़ी लेकर चलते हैं क्योंकि उनको चलने में कष्ट होता है, या वो चश्मे लगाते हैं क्योंकि उनकी नज़रें कमज़ोर हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। आपके आस पड़ोस में देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कम सुनाई देता हो और ज़ोर से बोलने पर सुनता हो। पता करो क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है। आप आस पड़ोस में अपने घर पर पता कर सकते हैं कि वो क्या शुरू से ही बचपन से ही ऊंचा सुनते हैं, कब से ऊंचा सुनने लगे हैं, या कोई उनके समय कोई ऐसा आया जीवन में जिसके बाद से वो ऊंचा सुनने लगे। उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उनके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आती है बात करने में दूसरों को और उनको खुद को। हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान गुण होती है जो हमें परिवार से मिलती है। हमने इस पाठ में देखा कि हमारी कोई ना कोई पहचान, कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें हमारे परिवार से मिलते हैं। कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से लेते हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम धीरे धीरे बड़े होते होते सीखते हैं अपने आस पड़ोस से, अपने आसपास के लोगों से, जैसे बोलना, कोई काम करना, जैसे संगीत, कोई खेल या कुछ भी। पर कभी कोई बीमारी या ज़्यादा उम्र की वजह से हम में कुछ बदलाव आते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे ऊंचा बोलना हमने देखा था अभी, या छड़ी लेकर चलना, ये कब होती है? ये उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हमारे शरीर में कुछ बदलाव आ जाते हैं। यह सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। और ये सारी चीज़ें ही कौन कौन सी? हमारे पूर्वजों से जो हमें मिलता है, जो हम अपने माहौल से लेते हैं बड़े होते होते, या किसी बीमारी या उम्र की वजह से जो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। इन सब चीज़ें से ही हम पहचाने जाते हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है। अब हम क्या समझे हम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हारे माँ की तरफ से मिली है? अब आप देखेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि आपको अपनी माँ की तरफ से कौन कौन सी पहचान मिली है। ठीक है, और ये पाठ होता है ख़त्म। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पाठ पढ़ा। कौन सा पाठ है? किसकी झलक किसकी छाप। ठीक है, इसमें हमने देखा कि हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है। हमें हमारे परिवार के लोगों से कुछ मिलता है, कुछ हम बड़े होते होते सीखते हैं, कुछ हमारी उम्र से और बीमारियों से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जिन सब से मिलकर हमारी पहचान बनती है। तो अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, रुचिकर लगा हो, और किसी भी समय पर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली पाठ की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप समय पर वीडियो देख सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आज के लिए बाय। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।